नमस्कार साथियों। तो स्वागत है हमारे भाई मेरे आज वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित के बारे में, जो हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बात समझ में आ गई? ये जो टॉपिक हम भाई मेरे लेकर आए हैं ये हर बार परीक्षा में कक्षा 10 की गणित की परीक्षा में जरूर आते हैं। ये कम से कम 7 सेटों में 7 बार क्वेश्चन आया हुआ है और आज हम जितने क्वेश्चन बताएंगे वो कम से कम 7 से 8 बार हर बार परीक्षा में, यानी कि हर वर्ष हर सेट में लगभग अधिकतर आए हैं 2019 से 25 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लिखा है यदि cosec थीटा बराबर 13/5 हो तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से भैया क्वेश्चन एक हमारा दे रखे हैं कि cosec थीटा बराबर 13/5 हो तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम इन दो मान हमारे दिए से तीसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे भाई मेरे? तीसरे का मान हम निकाल लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से हम एक डायग्राम बना लेते हैं। जो डायग्राम हमारा ये है, ये हम डायग्राम बना लेते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ये डायग्राम, ये इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम भाई मेरे हमने बी दे दिया, इसका नाम हमने क्या सी दे दिया। इतनी बात समझ में आ गई? अब सबसे पहले देखते हैं cosec थीटा। अच्छा, cosec थीटा दिया हमारा है तो cosec थीटा होता है, इसका सूत्र हमारा भैया क्या होता है? सभी को आप लोगों को पता है कि लाल बटे कक्का से, यानी कि sin cos tan cot से cosec। तो ये हमारा भैया क्या होगा? कर्ण बटे लंब हमारा होगा। तो क्या होगा? कर्ण बटे लंब हमारा होगा। अच्छा, कर्ण हमारा कितना होगा? 13 होगा। ये हमारा 13 हो गया। और लंब हमारा कितना होगा भैया? तो लंब हमारा 5 होगा। यानी कि एक बात दोस्त मेरे यहाँ से पता चल गई है भाई मेरे कि हमारी चीज कर्ण हमको दे रखी है, लंब हमको दे रखी है, हमको कौन चीज निकालना है? हमको आधार निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई? क्या निकालना है? हमको आधार निकालना है। एक बेसिक तरीका आता है कि 13 का स्क्वायर कर दो, यानी कि लंब का स्क्वायर कर दो, आधार का स्क्वायर कर दो, आपस में घटा दो और जितना निकला है उतना आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? अगर बहुविकल्पी में क्वेश्चन है तो। बहुविकल्पी में क्वेश्चन है नहीं, ये आपके 2 नंबर हम यहाँ से पक्के करा के जाएंगे। बात इतनी क्लियर हो गई? तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई, जैसे ये हमारे 2 रेखाएं दी हैं और हम पहले कह चुके हैं कि अगर हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण हमेशा जुड़ता है, और अगर कर्ण और लंब दिया है आधार निकालना है, यानी कि चाहे हमको आधार निकालना हो चाहे हमको लंब निकालना हो, ये हमेशा चीज माइनस में होती है। तो हमको यहाँ से भाई मेरे क्या निकालना है? हमको निकालना है आधार। तो यहाँ से हमारे भाई थे, यानी कि हमारे एक सर थे पाइथागोरस। एक पाइथागोरस प्रमेय है। जो पाइथागोरस प्रमेय है इसी के अनुसार हम सूत्र लगाएंगे, यानी कि सबसे पहले लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम इसी बात को दूसरे भाषा में लिख सकते हैं। कैसे? AC का स्क्वायर, AC ये हमारा A और C हो गया, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई? हम AB को यहां भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमको एक चीज देखते हैं कि AC, भाई AC हमारा कितना है? 13। तो यहां हम लिख दिए 13 का स्क्वायर बराबर BC हमारा निकालना है, तो BC हमारा कितना हो गया? BC का BC ही रहेगा प्लस AB हमारा कितना है? 5 है। तो ये हमारा भैया हो गया 5 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अब 13 का जब स्क्वायर करेंगे, यानी कि 13 गुणे 13 2 बार हम करेंगे तो 13 3 169 होता है, यानी कि 169 हमारा हो गया बराबर BC का मान हमको निकालना है प्लस 25 हमारा हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? अब जब ये रेखा हम BC बराबर बाहर निकालेंगे भैया, तो यहाँ हो जाएगा 169 माइनस 25। बात क्लियर हो गई? अब जब 169 माइनस 25 लाएंगे तो ये क्या हो गया? BC स्क्वायर बराबर 169 से 25 घटा देंगे तो भैया हमारा कितना? 144 आ जाएगा।
अब सभी लोगों को पता है, सभी बच्चों को एक चीज पता होनी चाहिए कि जब स्क्वायर उधर जाता है यानी कि तो रूट का रूप ले लेता है, अगर रूट इधर से इधर आता है तो स्क्वायर का रूप ले लेता है। तो ये 144 पर रूट लग जाएगा 144। अब 144 का जब हम रूट निकालते हैं तो भैया हमारा होता है 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 12 पर ही 144 हमारा हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो BC बराबर हमारा कितना दोस्त मेरे निकल करके आया है 12। तो ये BC का मान हमारा हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको कई कौन चीज रहा है भैया कॉट थीटा। कॉट थीटा का सूत्र हमारा भैया क्या होता है साइन कोसेक कॉट, यानी कि हमारा भैया आधार बटे हमारा लंब होगा। तो ये हमारा आधार यानी कि A बटे लंब। तो आधार हमारा कितना भैया 12 है, लंब हमारा भैया कितना है 5 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये हम देखते कहां से, लाल बटे कक्का से देखते हैं। पिछले वीडियो में बहुत इसको डीपली में बता चुके हैं कि किस तरीके से कैसे आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और दोस्त मेरे हम आपसे वहां यहां वादा करते हैं जो अग्रवाल अंसाड़ का पेपर है ये 2019 से 2025-20 में लमसम ये कई बार क्वेश्चन आया है, 20 बार क्वेश्चन आया है, तब हम इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जो लेकर आए हैं ये 100% परीक्षा में आते हैं, वही हम क्वेश्चन दोस्त मेरे लेकर आते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक चीज यहां से समझ लीजिए, अगर यहाँ पर क्वाट होता, सेक होता है, किसी का मान निकालना, तीसरे का मान निकाल करके हम फिर आसानी से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। बात इतनी समझ में आ गई, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भैया क्वेश्चन हमने ये भी लगवा चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चन लगवा चुके हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है माध्यिका, यानी कि हर बार परीक्षा में माध्यिका जरूर आती है। क्या आती है भाई मेरे, हर बार दोस्त मेरे परीक्षा में माध्यिका जरूर आती है। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक जरूर आता है। बहुलक चैप्टर हम बहुत जल्द लेकर आएंगे और बहुत आसान तरीके से लेकर आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा सिर्फ 1 घंटे की क्लास में। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इस टाइम थोड़ा टेक्निकल इशू है इसीलिए लॉन्ग वीडियो बना नहीं पा रहे, थोड़ा समस्या है हमारे पास, ठीक है। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे लॉन्ग वीडियो में। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं भैया, निम्नलिखित क्या लिखा है, निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात करो। अब हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। हमारा वर्ग अंतराल दिया है यानी कि क्रॉस इंटरवल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 5, 8, 20, 15, 7 और 5 हमारा। तो सबसे पहले जब हम भाई मेरे माध्यिका निकालते हैं तो यहां से हम एक चीज बना लेते हैं। यहां से हम क्या बना लेंगे, यहां से सबसे पहले हम बना लेंगे लाइन बना लेंगे। किस तरीके से लगाते हैं, तो सबसे पहले हम पहली लाइन बनाते हैं वर्ग अंतराल। ये जो लाइन बनाएंगे ये कौन सी लाइन बनेगी, ये वर्ग अंतराल। ये हमारी हो गई वर्ग अंतराल भैया, वर्ग अंतराल, ठीक है। अब जब दूसरी लाइन बनाएंगे ये हम बनाएंगे बारंबारता, ठीक है। अब जब तीसरी लाइन ये हम बनाएंगे, एक सेकेंड थोड़ा नजदीक हो गई थी लाइन, दूर दूर लाइन खींचते हैं। पहली लाइन जो हमारी है, ये जो पहली लाइन हमारी किया है, इस लाइन को हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। ये हमारी हो गई है बारंबारता, ये हमारी हो गई संचयी बारंबारता। तो ये हमारी लाइन जो हो गई है वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। ये हमारी लाइन कौन सी है, बारंबारता। ये है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि भाई मेरे कहने का मतलब ये है, हमारा समांतर माध्य है, माध्यिका है या बहुलक है, डायग्राम यानी कि सारणी कितने लाइनों में खींचनी ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। और हमको एक चीज माइंड से ये चीज समझना है कि माध्यिका में क्या निकलता है, समांतर माध्य में कौन सी लाइन बनाई जाती है और बहुलक में क्या बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिखते हैं 0 से 10। तो भाई वर्ग अंतराल जो हमारा है 0 से 10, अच्छा 0 से 10 जो हमारा है कितना 5 बार आया है। इतनी बात समझ में आया। और 10 से 20 हमारा है, यहाँ 10 से 20 हमारा हो गया। ये कितनी बार आया है, यानी कि इसकी बारंबारता 8 है।
अब हमारा 20 से 30 है, इसी प्रकार 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से भैया 50 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। 50 से हमारा कितना दिया है, 50 से 60 दिया है। अब इसकी बारंबारता 20 से 30, तो 20 से 30 हमारी भैया 20 है, बात क्लियर। 30 से 40 हमारी 15 है, ठीक है। 40 से 50 हमारी 7 है, और 50 से 60 हमारी 5 है। ये तो हमने सवाल उतार दिया, बात समझ में आ गई। जब आपको माध्यिका दी हो 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर हम आज आपको पक्के करा के जाएंगे। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन है, और जब ये आपका सवाल दिया होगा तो सबसे पहले हमको ये वर्गंतराल बारंबारता बना लेनी है। अब इसी बारंबारता से भाई मेरे हम बना लेंगे एक संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बनता कैसे है, एक चीज यहाँ से देख लीजिए। 5 का हम ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, 5 में हम ये जोड़ देंगे भाई, इसी तरह के हम जोड़ेंगे। 5 में 8 जोड़ दिया, 8 5 कितना हो गया भैया हमारा, तो ये 13 हो गया। अब 13 में 20 जोड़ेंगे, तो 13 में 20 जोड़ देंगे भैया 33 हो जाएंगे। अब 33 में 15 जोड़ेंगे, ये इसका है, 33 में 15 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएंगे। एक सेकंड, ये 13 हो गए, ये हमारे 13 में 20 जोड़ दिया हमने, 33 भैया हो गया। अब 33 में 15 जोड़ दिया, 5 3 8 यानी कि 48 हमारे हो गए। 48 में जब हम 7 जोड़ देंगे तो भैया 48 में जब हम 7 जोड़ देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। बात क्लियर हो गया। 55 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना दोस्त मेरे निकल करके आएगा, 60 निकल करके आएगा। यानी कि भाई मेरे कहने का मतलब हमारा ये है कि ज्यों का त्यों 5 लिख लेंगे, फिर 5 में 8 जोड़ देंगे, या हम ऐसे जोड़कर चलेंगे 8, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। तो इतना लंबा प्रोसीजर भाई मेरे करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। इतनी बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हमने जोड़ा है भाई मेरे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। अब सबसे पहले तो जो हमारा n बराबर निकल करके आया है, ये n बराबर निकल करके आया है 60, तो इसका सूत्र होता है n/2, n/2, तो 60/2 यानी कि हमारा 30। जो n निकल करके आया है ये 30 निकल करके आया है। बात इतनी समझ में आ गई। यानी कि हम ये सूत्र में यहाँ से लगा देंगे n/2, तो n ये हमारा 60 निकल करके आया है, 60/2 यानी कि 30 आ गया। अब हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि 30 में, इसमें 30 से बड़ी इसमें कौन संख्या है, या फिर 30 हो जाए तो 30 से इसमें बड़ी भैया संख्या कौन सी हमारी है, यानी कि 30 से इसमें बड़ी संख्या हमारी कौन है भाई। पहली संख्या बड़ी तो ये भी संख्या, लेकिन ये नहीं लेना है हमको, लेना है 30 के तुरंत बाद वाली 31 32 33, जो पहली संख्या मिल जाए। तो ये हमारी संख्या मिल गई, ये वाली संख्या भैया। बस इसी संख्या में सारा खेल है। इतनी बात समझ में आ गई। इसी संख्या में हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, इसलिए आपको समझ में कायदे से आ जाए। इसी संख्या में सबसे ज्यादा खेल है भैया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम मान लेंगे एक चीज, यहाँ से जो हम मानेंगे कौन कौन चीज मानेंगे, ये आपका सवाल लग गया। अब ये सारणी नहीं बनानी है, लेकिन ये सारणी नहीं बनानी है, यहाँ पर हम मान लेंगे। यहाँ पर भैया मानेंगे कि कौन कौन चीज हमारे पास उपलब्ध है, कौन कौन चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिए, n बराबर हम क्या मानते हैं, देखो L1 L2 नहीं मानेंगे, ये इसकी न्यूनतम संख्या मानेंगे, यानी कि जो यहाँ पे कम संख्या आएगी। तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन है, 20 है। तो यानी कि L बराबर हमने मान लिया भैया 20। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से चले आओ, हम इसको मान लेंगे f, तो ये हमारा हो गया भैया f बराबर हमारा 20 हो गया, ये वाला f 20 हुआ। अब CF हमको मानना है, तो ये 33 आया, 33 के ऊपर वाली संख्या को हम CF मान लेंगे। क्या मान लेंगे भैया दोस्त मेरे, CF बराबर 13 मान लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से एक चीज और हमको जरूरत पड़ती है, h की जरूरत पड़ती है। तो h हम किसको मानेंगे, देखो कितने का अंतर है, 10 का अंतर, 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 10 का अंतर। तो जब अंतर जितना होता है उसको हम मान लेंगे भाई मेरे h। तो h बराबर हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं, यहां से हम सूत्र लिख देते हैं, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस
सी एफ, ठीक है, बटे छोटा एफ गुणे में एच। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारा भैया माध्यिका का सूत्र है, बिल्कुल सिंपल सरल वाला। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने आपको सारी चीजें यहाँ निकाल करके दे दी है कि एल हमारा कितना है 20, तो एल की जगह हमने भैया 20 रख दिया, प्लस n बटे 2, n बटे 2 हमारा कितना था 60, तो हमने यहाँ पर रख दिया भैया 60 बटे 2, माइनस सी एफ कितना है, सी एफ हमारा 13 है भैया, हमने 13 रख दिया। बात क्लियर हो गई। 60 बटे 2 माइनस का 13। अब ये बटे छोटा है यानी कि ये हमारा 20 है, तो भैया हमने 20 रख दिया। बात इतनी क्लियर हो गई। ये हमारा गुणे में h है, तो h का मान भैया कितना हमारा है, h का मान हमारा कितना है 10 है, तो h का मान ये 10 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इसको हल कर लेंगे, बस हमारा हल हो गया। तो इसको हम काट देंगे भैया, 2 एकम 2, ये हमारा 30 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये 30 आ गया। अब अगली जो संख्या निकल करके आई है दोस्त मेरे, ये क्या निकल करके आई भाई मेरे, 20 प्लस 30 ब्रैकेट बंद, 30 माइनस 13 बटे का 20 गुणे का 10। इतनी बात समझ में आ गई। अब 30 से हम 13 घटा देंगे तो ये हमारा निकलेगा 20 प्लस 30 से जब 13 जाएगा तो 17 बचेगा, 17 बटे 20। अब गुणे का ये जब गुणा ऊपर हो जाएगा तो 170 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 0 से 0 भैया कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब हम 2 से 17 को भाग कर देंगे, तो जब 2 को हम 17 से भैया भाग करेंगे तो यानी कि यहाँ भाग करके आप देख लीजिए, 2 बटे 16, एक बचा पॉइंट लगा 0, 2 पंचे 10, 8.5। ये हमारा कितना आ गया 8.5। जो आंसर हमारा निकल करके जोड़ करके भैया आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा 28.5 निकल करके आएगा। यानी कि माध्यिका जो निकल करके आई वो 28.5 भैया निकल करके आए। बात इतनी समझ में आ गई। आई रिपीट, फिर से एक बात दोहराना चाहता हूं कि बस इस सूत्र में रख देना है और बहुत भैया वेरी इजी, यानी बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है कि ये माध्यिका, आपको माध्यिका चाहिए जैसी लगानी हो इसी माध्यम से भैया माध्यिका तुरंत लग जाएगी। बस सूत्र मत भूलना, L n बटे f माइनस CF बटे f गुणे में h। बात इतनी क्लियर हो गई। ठीक है, तो भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो भैया अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ये भी क्वेश्चन 20 बार आया है, तभी हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही आज करा रहे हैं। क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में लमसम 20 से 30 बार आ चुके हैं क्वेश्चन 2019 से, यानी कि हर सेट में यूपी में कई सेट बनते हैं ना, 7 सेट बनते हैं, तो 60 सेटों में ये क्वेश्चन हमको मिला है। और ये जो सारे क्वेश्चन हमको मिले इसीलिए ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, लिखा है बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों बीच की दूरी यानी कि d बराबर हमको भैया निकालना है। क्या निकालना है दोस्त मेरे, d बराबर निकालना है। तो जब हमको दूरी यहाँ से निकालना है, और दूरी का सूत्र सभी को पता है भैया, दूरी बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं -5, 7 ब्रैकेट बंद, -1, 3। ठीक है, अब इसको हम मान लेंगे, माना x1 बराबर -5 भैया। ठीक है, अब y1, तो y1 बराबर 7। इसी तरीके से इसको मान लेंगे, तो इसको मानेंगे x2 बराबर -1, और ये मान लेंगे y2 बराबर 3। यानी कि दोस्त मेरे कहने का मतलब ये है, पहली संख्या को x1 मान लेंगे और दूसरी संख्या को y1 मान लेंगे, और इसी में पहली संख्या को x2 मान लेंगे, दूसरी संख्या को y2 मान लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम भैया हमको निकालना क्या है, दूरी दोस्त मेरे। तो दूरी का सूत्र होता है √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हर चीज हमारे पास उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई चीज उपलब्ध ना हो। भाई x का भी मान पता है हमको, y का मान पता है, x1 का मान पता है, x2 का पता है, y1 का और y2 का पता है। बस अब इसमें पुट कर देना है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो x2 ये ढूंढो -1, तो √d बराबर ये 2 नंबर का है भैया सवाल, 100% आएगा।
तो माइनस का 1, ठीक है। अब ये माइनस का सूत्र लगा है भैया, माइनस का लगा दिया। अब x1 हमारा 5 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा 5 हो गया। इस पे होल स्क्वायर बराबर y2 भैया हमारा 3 है माइनस, अब y1 हमारा भैया कितना है 7 है होल स्क्वायर। अब अंडर रूट यहां से माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा भैया 4 का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। ये भैया माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 4, 4 में से 3 में से 7 के 4 बचे का होल स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमारा 4 चक्कू 16 और प्लस ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो प्लस का 4 चक्कू 16। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि d बराबर दूरी बराबर, ये चीज भी समझ में आ गई। तो अब यहां से हम निकालते हैं d बराबर जो हमारा निकल करके आया है, इन दोनों को जोड़ करके लाए हैं 32 लाए हैं। अब 32 का भैया रूट निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो 32 का रूट दोस्त मेरे कैसे निकालते हैं एक चीज समझ लीजिए, वैसे तो हम बता देंगे 4 अंडर रूट 2, ठीक है। तो 2 एकम 2, 1 बचा 2 छम 12, 2 अठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकन्ना 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 का पेयर बनेगा, तो भैया हमने ले लिया 2, 2 दूनी 4, यानी कि 4 यहाँ ले लिया हमने। क्या ले लिया भाई मेरे, हमने 4 यहाँ ले लिया, क्योंकि इसमें जोड़ा बन गया है 2 का। कैसे बन गया है भाई, 2 का जोड़ा 1 उतार लेंगे, फिर 2 का जोड़ा 1 उतार लेंगे, ठीक है। अब इस पे अंडर रूट लगा देंगे, कुछ नहीं है, तो 2 दूना 4 और 4 रूट कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा भैया आंसर निकल करके आया है 4 रूट 2। अब ये निकल करके आया है मात्रक में, क्योंकि दूरी हमेशा भाई मेरे मात्रक में निकल करके आती है। इतनी बात समझ में आई। जो दूरी निकल करके आएगी वो काहे में निकल के आएगी, मात्रक में निकल करके आएगी। बात इतनी क्लियर हो गई, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्त मेरे कीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाए, और हम लॉन्ग वीडियो हिंदी, इंग्लिश और अन्य विषयों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंटर की नहीं ला पा रहे हैं, वो भी हम लेकर आएंगे, ठीक है। बस 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते के अंदर आपका सारी चीजें लेकर आएंगे दोस्त मेरे, ठीक है। तब तक के लिए